अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेनोफी पाई और ये वो डिज़र्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लजीज है, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये डिज़र्ट जो है किस तरह से बनता है, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर हमने एक कंडेंस्ड मिल्क का टिन रखना है और ये जो है कंडेंस्ड मिल्क का जो टिन है ये 400 ग्राम का है। ये आपको मार्केट से इजीली जो है अवेलेबल होता है। कंडेंस्ड मिल्क जो है मैं बना बनाया ही यहाँ पे यूज कर रही हूँ और बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने इस कंडेंस्ड मिल्क को कैरमलाइज करना है, हमने इसकी टॉफी बनानी है। वो इस तरह से करेंगे जब इसको प्रेशर में हम लोग पकाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर अब इस टिन पैक को रख के हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि ये जो टिन है ये पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। ये आपके सामने टिन को हमने पानी के अंदर पूरा डिप किया है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा तिरछा करके ही रख रही हूँ ताकि ये अच्छा खासा पानी के अंदर रहे। तो बस अब यहाँ पे प्रेशर कुकर को कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको पहले हाई फ्लेम पे जो है हमने इसको पकाना है और जैसे ही इसकी विसल स्टार्ट होगी उसके बाद फ्लेम को हमने मीडियम पर रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 30 मिनट के लिए पकाना है। 30 मिनट में हमारी टॉफ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। 30 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को चूल्हे से उतार लिया है, इसका प्रेशर रिलीज किया है और उसके बाद ही हमने इसका ढक्कन खोला है। ढक्कन खोलने के बाद ये आपके सामने अब ये जो टिन पैक है हम इसको बाहर निकालते हैं और बहुत एहतियात से आपने इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आपने इसको पूरा ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और शायद इससे भी ज्यादा टाइम लगे क्योंकि ये बिल्कुल एयर टाइट है। इसको हमने काफी टाइम के लिए प्रेशर में पकाया है जिसकी वजह से इसके अंदर जो कैरेमल है, जो टॉफी बनी हुई है बहुत ज्यादा गर्म है। तो वो जो टॉफी है वो अंदर अच्छी खासी गर्म है। तो आपने इस चीज का ध्यान करना है कि आपने इसको पहले पूरा ठंडा करना है, उसके बाद ही आपने इसको ओपन करना है क्योंकि गर्म ओपन करने से थोड़ा सा जो है ये डेंजरस है। टिन पैक हमारा जो है ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। ये हल्का हल्का नीम गर्म है तो इसको अभी यहाँ पे ओपन करती हूँ और इसको यहाँ पे ओपन करने पे ये हमारी जो है इस तरह से कैरेमल कलर की जो हमारी ये टॉफी है ये बन चुकी है। इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और इजीली जो है हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर सकें। गर्म पानी में रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये अच्छी खासी मेल्ट हो जाएगी। अगर नहीं भी रखना चाहते फिर ये है आप इसको बाउल में निकाल के आप इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए जो है माइक्रोवेव करेंगे तो ये जो है इसी तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसको साइड पर रखते हैं। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर बिस्किट्स लिए हैं और किसी भी तरह के आप लोग बिस्किट ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 22 से 24 पीसेस जो हैं वो लिए हैं। अब इनको हमने क्रम्स करना है। क्रम्स करने के लिए इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है तो बड़े ही अच्छे से इनके जो है क्रम्स वो रेडी हो गए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। मेल्टेड बटर हमने डालना है और अनसॉल्टेड बटर जो है वो यहाँ पे डालना है। सॉल्टेड वाला आपने नहीं इस्तेमाल करना वरना आपका जो डिजर्ट है ये थोड़ा सा सॉल्टी बन जाएगा और वो बड़ा ही खराब सा फ्लेवर होगा। बटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से फिर इसकी हल्की हल्की सी बाइंडिंग जो है वो हो जाएगी। अब ये जो क्रम्स हैं बटर के साथ इनको हम सर्विंग ट्रे में जो है अच्छी तरह से सेट करके रख देते हैं। जिस ट्रे में आपने इस डिज़र्ट को बनाना है, सर्व करना है, उसमें आपने पहली लेयर जो है ये बिस्किट की क्रम्स की जो है वो लगा देनी है। अब क्रम्स की जो पहली लेयर है इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए यहाँ पे एक इस तरह का छोटा मैंने स्पाइस वाला बाउल लिया है। उसके जो बॉटम वाला हिस्सा है उसकी मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करना है तो बड़ी ही इवन सी जो इन क्रम्स की लेयर है वो बन जाएगी। अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूंगी 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद अब ये जो हमारी क्रम्स है अच्छे खासे सेट हो गए हैं तो अब इसके ऊपर हम लोग पोर कर देंगे मेल्टेड टॉफी जिसको हमने बनाया था और जिसको हमने प्रेशर कुकर में स्टीम करके बनाया है। ध्यान आपने बस इस चीज़ का ही करना है कि जब आपने टॉफ़ी वाला ये जो मिक्सर है इसको पोर करना है ट्रे के अंदर तो आपने इसको 1 मिनट के लिए पहले माइक्रोवेव कर लेना है ताकि ये जो है इस तरह से थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। थोड़ा सा टॉफ़ी वाला मिक्सर जो है वो हमने बचा लिया है और वो फर्दर जो है आगे चल के हमारे काम आएगा। टॉफ़ी वाला मिक्सर डालने के बाद अब दोबारा से इस ट्रे को हमने फ्रिज के अंदर रखना है। अगला स्टेप जो है यहाँ पे क्रीम बनाने का है और उसके लिए यहाँ पे मैंने 400 ml हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है। बेनोफी पाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने व्हिपिंग क्रीम ही लेनी है, आप दूसरी क्रीम के साथ भी ये डिज़र्ट बना सकते हैं। सिर्फ कोई भी डेयरी क्रीम ले लें। अगर
व्हिपिंग क्रीम पड़ी है तब तो बेहतर यही है कि आप व्हिपिंग क्रीम ही डालें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जो बची हुई टॉफी वाला मिक्सचर है, 2 टेबलस्पून जितना हमने वो यहाँ पे डाल देना है। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है ऑलरेडी हमने टॉफी वाला मिक्सचर डाल दिया है। तो बस अब ये जो मिक्सचर हमने डाला है, इसके बाद हमने इस क्रीम को व्हिप करना है और व्हिप हमने इलेक्ट्रिक बीटर से ही करना है और 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारी क्रीम जो है इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स जो हैं वो बन जाएंगी। डेयरी व्हिपिंग क्रीम को इस्तेमाल करने के लिए आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए पहले आपने फ्रिज में रखना है, उसके बाद ही आपने इसको व्हिप करना है। फ्रीज़र में मत रखिएगा, ये नहीं कि आप जल्दबाजी में इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें और उसके बाद आप इसको व्हिप करें, तब ये है कि ये इतनी अच्छी व्हिप नहीं होगी। आपने 4 से 5 घंटे तसल्ली से इसको पहले ठंडा करना है फ्रिज में, उसके बाद ही आपने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से व्हिप करना है। क्रीम के अंदर जैसे ही हमने टॉफी वाला मिक्सचर जो है वो डाला है तो क्रीम का कलर भी जो है काफी क्रीमी सा और डिफरेंट सा थोड़ा सा हो गया है और यहाँ पे आपके सामने इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स जो है बनना शुरू हो गई हैं। इस डेजर्ट के लिए हमें क्रीम जो है बहुत ज्यादा व्हिप नहीं करनी, इसके अंदर हमने हार्ड पीक्स नहीं बनानी जो कि ज्यादातर केक की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस डेजर्ट को बनाने के लिए हमने क्रीम को सॉफ्ट पीक तक ही हमने जो है इसको व्हिप करना है। क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है, अब इसको फ्रिज में रखते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट जो है अपनी तैयारी उसके लिए यहाँ पे हमने 4 से 5 बनाना लिए हैं। छिलका उतार के इनको हमने स्लाइस की शक्ल में जो है वो काट लेना है। जाहिर है बेनोफी पाई बना रहे हैं तो वो बनाना के बगैर तो बिल्कुल नामुकम्मल है और इसका नाम भी बेनोफी जो है इसी वजह से ही है कि ये बनाना और टॉफी का मिक्सचर है। 6 से 8 जो बनाना है वो आपके इस्तेमाल होंगे इस डेजर्ट के अंदर। सारे बनाना जो है इस तरह से हमने स्लाइस में काट लिए हैं। अब ये जो बनाना के स्लाइस है हमने इनको सेट करना है अपनी सर्विंग ट्रे के अंदर। फर्स्ट लेयर बिस्किट क्रम्स की हमने लगाई है, सेकंड वाली जो है टॉफी वाले मिक्सचर की है और थर्ड वाली हम इसकी लगाएंगे बनाना स्लाइस से। फ्रिज में रखने की वजह से टॉफी वाला मिक्सचर जो है थोड़ा सा हार्ड भी हो चुका है और इसके ऊपर बनाना की जो लेयर है बड़ी ही अच्छी तरह से सेट हो रही है। सारे बनाना के स्लाइसेस हमने यहाँ पे जो है अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं और यहाँ पे फाइनल जो लेयर है वो है जी व्हिपिंग क्रीम की, जिसको हमने व्हिप करके फ्रिज में रखा हुआ था। सारी क्रीम यहाँ पे पोर कर देनी है और उसके बाद आपने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से ये जो है इवनली जो है स्प्रेड हो रही है क्योंकि इसको जो व्हिप करना है आपने इसको सॉफ्ट पीक्स तक ही व्हिप करना है, बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना, ये नहीं कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ही हार्ड कर देना है। और यहाँ पे हमने क्रीम की लेयर जो है सेट कर दी है। अब इसके ऊपर जो है टॉपिंग करेंगे चॉकलेट के साथ। यहाँ पे मैंने चॉकलेट लेके इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसकी हल्की सी जो है वो गार्निशिंग करनी है। आप लोग अपनी मनपसंद जो है जो आपकी फेवरेट टॉपिंग है, जो जिस तरह से आप इसको गार्निश करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे बनाना के स्लाइस ताकि हमारा ये जो डिज़र्ट है ये खाने में जितना लजीज है दिखने में भी ये उतना ही टेम्पटिंग लगे। तो बस ही यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का डिज़र्ट जो है ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए ताकि जो हमारी क्रीम है, जो टॉफ़ी वाला मिक्सचर है और जो अंदर बनाना की लेयर्स हैं ये सारी अच्छी तरह से सेट हो जाएं और हमारा जो डिज़र्ट है वो परफेक्ट किस्म का रेडी हो जाए। 4 घंटे फ्रिज में रखा है और इसको 4 घंटे के बाद ये डिज़र्ट जो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसको मैं काट के चेक भी आपको करवा देती हूँ। फ्रिज में रखने का क्या मकसद होता है ताकि इसकी ऊपर वाली जो क्रीम है उसकी लेयर जो है बड़ी अच्छी तरह से सेट हो जाए। और यहाँ पे हम अपनी बेनोफी पाई का एक पीस जो है वो बाहर निकालते हैं। तो बस ये हमारा बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत आसानी से बनने वाला ये डिज़र्ट जो है रेडी है। ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है खाने में क्योंकि इसमें जो बनाना और टॉफ़ी का जो फ्यूजन इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से क्रीम के साथ इसका जो फ्लेवर है यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का है। बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये डिज़र्ट जो है रेडी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।